subscribe our channel, like and share the video. दूर एक जंगल में एक बड़े से पेड़ पर एक खूबसूरत घर था, जिसमें कालू कौवा अपनी बीवी चमकीली के साथ रहता था। चमकीली कालू कौवे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कालू कौवा गोरी कौवी से प्यार करता था। चमकीली बहुत मासूम होती है, उसे पता भी नहीं था कि उसका मियाँ गोरी कौवी से प्यार करता है। वो कालू कौवे का बहुत ख्याल रखती थी और वो कालू कौवे पर पूरा भरोसा भी करती थी। एक दिन कालू कौवा काम पर जा रहा होता है और चमकीली से कहता है, चमकीली, मुझे काम के सिलसिले में दूसरे जंगल जाना पड़ रहा है। कालू जी, आप पिछले हफ्ते भी काम के सिलसिले में दूसरे जंगल गए थे। ऐसा क्या काम आ गया है कि इस हफ्ते भी आपको जाना पड़ रहा है? क्या करूं, मेरा सेठ है ना, वो तो कुछ काम नहीं करता, सारा काम मुझसे करवाता है। इसलिए काम के सिलसिले में मुझे बार बार दूसरे जंगल भेजता है। सेठ की बात तो माननी पड़ेगी ना चमकीली, वरना वो मुझे काम से निकाल देगा। माफ़ करना मियाँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा बाहर जाते हुए आपको नहीं टोकूंगी। आप काम पर जाएं, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। बस ज़रा जल्दी आने की कोशिश कीजिए। अरे चमकीली, परेशान ना हो, मैं काम ख़त्म करके जल्दी लौट आऊँगा। ये कहकर कालू कौवा दूसरे जंगल की जानिब उड़ जाता है। कालू कौवा बहुत आरामखोर था, चमकीली से झूठ बोलकर गोरी कौवी के पास जाता था। अरे आज तो बहुत देर हो गई, गोरी कौवी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। दूसरी तरफ गोरी कौवी कालू कौवे का इंतज़ार कर रही थी। अरे ये कालू कौवा अभी तक क्यों नहीं आया? थोड़ी देर और इंतज़ार करती हूँ। अगर नहीं आया तो सीधी इसके घर चली जाती हूँ। तभी कालू कौवा भी वहाँ पहुँच जाता है। देखो गोरी, मैं आ गया। कालू, तुम आज फिर देर से आए हो। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अरे बाबा, माफ़ कर दो, आइंदा जल्दी आऊँगा। कालू, हम कब तक इसी तरह मिलते रहेंगे? आखिर हमारी शादी कब होगी? अरे गोरी, शादी की क्यों इतनी जल्दी है? अभी तो बहुत वक्त है, ये हमारे प्यार करने के दिन हैं। कालू कौवा इसी तरह कोई न कोई बहाना बनाकर शादी की बात को टाल दिया करता था। कालू कौवे और गोरी को तोती एक साथ देख लेती है। अरे ये कालू कौवा तो हमारे जंगल का है और ये यहाँ इस कौवी के साथ क्या कर रहा है? मुझे इस बारे में चमकीली को बताना होगा। तोती फौरन ये बात बताने चमकीली के पास जाती है। चमकीली, तुम्हारा मियाँ कहाँ है? मेरा कालू काम के सिलसिले में दूसरे जंगल गया हुआ है, शाम तक लौट आएगा। चमकीली, मेरी बातों का बुरा मत मानना। मैंने कालू कौवे को एक कौवी के साथ देखा है। एक बड़े पेड़ पर बैठकर प्यार भरी बातें कर रहा था इस कौवी से। तोती, अपनी जबान पर लगाम दे। मेरा मियाँ काम के सिलसिले में दूसरे जंगल गया हुआ है, ना के गुलचर्रे उड़ाने। चमकीली, मेरी बात तो सुनो। बस तोती बस, बहुत बोल लिया तुमने कालू जी के बारे में। मेरा मियाँ मेरा मिजाजी खुदा है। कालू जी मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मेरे मियाँ पर झूठे इल्ज़ाम ना लगा। तोती वहाँ से सीधी टीनी चिड़िया के पास जाती है। टीनी चिड़िया, मैंने कालू कौवे को दूसरे जंगल में दूसरी कौवी के साथ गुलचर्रे उड़ाते देखा है और मैंने ये सारी बात चमकीली को बताई, लेकिन चमकीली अपने मियाँ पर आंख बंद करके भरोसा कर रही है। मेरी बातें सुनकर चमकीली ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। ये तुम क्या कह रही हो तोती? क्या ये सच है? हाँ टीनी चिड़िया, हमें चमकीली बहन का घर बचाना होगा। अगर कालू कौवा इस कौवी से शादी करके अपने घर ले आया तो चमकीली कौवी का क्या होगा? लेकिन तोती, हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ तो कुछ नहीं है।
हम चमकीली से दोबारा बात करते हैं। चलो हम चलते हैं। फिर टीनी चिड़िया और तोती चमकीली के पास जाते हैं, मगर चमकीली कौवी तो उन दोनों की कोई बात ही नहीं सुनती और उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। तोती, ये चमकीली तो अपने मियाँ के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इसे समझाना तो बहुत मुश्किल है। तेरी चिड़िया, हम एक काम करते हैं, हम सीधा दूसरे जंगल जाते हैं और इस कौवी को कालू कौवे के बारे में सारी बात बताते हैं। हाँ तोती बहन, ये अच्छा आइडिया है। चलो हम चलते हैं। फिर वो दोनों दूसरे जंगल की तरफ जाते हैं। दूसरे जंगल पहुंचकर वो देखते हैं कि कालू कौवा गोरी कौवी के साथ मीठी मीठी बातें कर रहा होता है। गोरी, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, ये लो। अरे वाह कालू जी, सोने की अंगूठी, ये तो बहुत खूबसूरत है। गोरी, तुम्हारे साथ मुझे वक्त गुजारने में बहुत मज़ा आता है। मेरे दिल को सुकून मिलता है। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। टीनी चिड़िया और तोती इन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। ये कालू कौवा तो बड़ा ठरकी निकला और हमारे चमकीली बहन को बर्बाद करने का पूरा प्लान बनाया है। हमें कैसे भी करके चमकीली को आगाह करना होगा इसके बारे में। टीनी चिड़िया, थोड़ा इंतजार करते हैं। जब कालू कौवा चला जाएगा तो हम इस कौवे के पास जाकर कालू कौवे के बारे में सारी बात उसे बताते हैं। कुछ देर बाद कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवे के जाते ही चिड़िया और तोती गोरी कौवी के पास आ जाते हैं। आप लोग कौन हैं? मैंने आप लोगों को इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। हम दूसरे जंगल से आए हैं। हमको आपसे बात करनी है। बोलिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? इतनी देर से जो कौवा आपसे बातें कर रहा था वो कौन था? वो कौवा मेरा प्रेमी है और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। क्या तुम इस कौवे से शादी करने वाली हो? क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती भी हो? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे वो बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं इससे शादी करने की बात कर रही हूँ। क्या तुम नहीं जानती कि वो कौवा पहले से शादीशुदा है? हम तो उसी के जंगल में रहते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मेरा कालू पहले से शादीशुदा है? इसने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो कालू कौवा तो काम काज कुछ नहीं करता, दिन भर आवारा फिरता रहता है और रात को सिर्फ सोने के लिए घर आ जाता है और अपनी बीवी से भी झूठ बोलता है कि वो दूसरे जंगल काम करने जाता है। अगर तुम सच कह रही हो तो ले चलो मुझे उसकी बीवी के पास, तभी मैं तुम्हारी बातों का यकीन करूंगी। अच्छा, तो फिर चलो हमारे साथ। टीनी चिड़िया और तोती गोरी कौवी को लेकर चमकीली की तरफ जाते हैं। चमकीली बहन, दरवाज़ा खोलिए, हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। चमकीली बहन, अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, जो कहना है जल्दी कहो। चमकीली बहन, क्या तुम इस कौवी को पहचानती हो? नहीं, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। अच्छा ठीक है, अभी कालू भैया कहाँ है? कालू जी तो दूसरे जंगल काम पर गया है, बस अभी आता ही होगा। चमकीली बहन, कालू कौवा जिस कौवी से प्यार करता है यही है वो कौवी। ये भी हम पर भरोसा नहीं कर रही और तुम्हें भी हम पर भरोसा नहीं है। हमने दूसरे जंगल जाकर कालू कौवे को इस कौवी के साथ देखा है। हम ये बात साबित करेंगे कि तुम्हारा मियाँ इस कौवी के साथ शादी करने वाला है। चमकीली बहन, हमारा कोई गलत मकसद नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आपका घर बर्बाद ना हो। चमकीली बहन, हम इस पेड़ पर छुपे रहेंगे। जैसे ही कालू कौवा घर लौट आता है हम भी आ जाएंगे घर के अंदर और इस तरह तुम्हें पता चलेगा कालू कौवे की असलियत।
टीनी चिड़िया, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये सोच लेना। हाँ चमकीली बहन, हमने सब सोच समझकर ही ये प्लान बनाया है। इस तरह वो तीनों इस पेड़ पर छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा अपने घर आ जाता है। कालू जी, आपका सफर कैसा रहा? आज आने में आपने बहुत देर कर दी। हाँ, आज काम कुछ ज़्यादा था, इसीलिए देर हो गई। तभी टीनी चिड़िया और तोती घर के अंदर आ जाते हैं। कालू भैया, हम आपके लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। तोहफा? अरे वाह, लाओ मेरा तोहफा। कालू भैया को तोहफा देखने की बहुत जल्दी है तोती, जरा आवाज लगाना उस कौवी को। टीनी चिड़िया, तुम किस कौवी की बात कर रही हो? जाने दो, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए। टीनी चिड़िया की जबान से कौवी का नाम सुनकर कालू कौवा डर जाता है। इस पर चमकीली को शक हो जाता है। कालू जी, आने दो ना उस कौवी को, क्यों रोक रहे हो? मुझे भी तो देखना है कि आखिर टीनी चिड़िया ने क्या तोहफा लाया है हमारे लिए। चमकीली, ये टीनी चिड़िया पागल हो गई है, ऐसी ही उल्टी सीधी बातें करती रहती है, इसे यहाँ से निकालो। हाँ कालू भैया, मैं पागल हो गई हूँ, मगर एक बार मेरा तोहफा तो देख लीजिए। तभी तोती गोरी कौवी को आवाज देती है। गोरी कौवी, तुम अंदर आ सकती हो। गोरी कौवी अंदर आ जाती है और कालू कौवे को देखकर हैरान हो जाती है। अरे कालू कौवा, तुम यहाँ? तुम मेरे मियाँ को कैसे जानते हो? हाँ, इस हराम खोर को पहचानती हूँ मैं, मेरा प्रेमी है ये कमीना, और हम बहुत जल्द शादी करने वाले भी हैं। कालू जी, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो आप दूसरी शादी करने लगे? बोलिए कालू जी, बोलिए। चमकीली, मेरी बात सुनो, मैं इस कौवी को नहीं जानता, मैंने तो इसे पहली बार देखा है। अरे कालू कौवा, तुम मुझे नहीं जानता? पिछले कई दिनों से तुम मेरे जंगल आया करता था और मुझसे प्यार भरी बातें भी करता था। मैं बेवकूफ़ थी जो तेरे प्यार में फंस गई। अभी कह रहा है कि तुम मुझे पहचानता नहीं। चमकीली बहन, इसने आज मुझे तोहफे में सोने की अंगूठी भी दी है, ये देखिए। ये सोने की अंगूठी तो मेरी है। इसका मतलब है कि टीनी चिड़िया और तोती सच कह रहे थे। मुझे ही अकल नहीं थी कालू जी, मैं तो आपको मिजाजी खुदा समझती थी, मगर आप तो शैतान निकले, शैतान। तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कालू कौवा, तू नहीं जानता कि मेरा अब्बा कौन है? वो हमारे जंगल का सरदार है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। चमकीली, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूँगा, सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा। कालू भैया, हमारी चमकीली बहन तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम हो के दूसरी कौवी के चक्कर में पड़ गए। कालू, अगर आइंदा तुम हमारे जंगल आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम जिंदा वापस हमारे जंगल से जाओगे नहीं। नहीं नहीं, मेरा मियाँ तुम्हारे जंगल नहीं आएगा, मेरा वादा रहा तुमसे। देखा कालू भैया, चमकीली बहन तुमसे कितना प्यार करती है। सुधर जाओ, अब भी वक्त है, वरना पछताना पड़ेगा। हाँ टीनी चिड़िया, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, तुमने मुझे बचा लिया। इस तरह कालू कौवे को सबक मिल जाता है।